हेलो हेलो हेलो। आप सभी का सुपर जीनियस एकेडमी में स्वागत है। प्रतिदिन की भांति चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट है हमारा। देखिए और गौर कीजिए, समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न पहला है, किस धन का। अब यहीं से आप समझ जाइए कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। बात समझ पा रहे हैं? मूलधन क्या करना है? ज्ञात करना है। किस धन का 10% प्रतिवर्ष, किस धन का 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रण 1331 होगा। देखिए कितना इजी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहले किस तरीके से सोचेंगे आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दें, गौर से समझे भाई। ठीक है, पहले इस तरह सोचेंगे। देखें, ये देखिए पहला टाइप है। ठीक है, 1331 क्या है पहले आप बताइए। ये मिश्र धन है कि नहीं है? 1331 है वो क्या है? मिश्र धन है। समझ पा रहे ना? अब 10% से 3 वर्ष का मामला है। कितने वर्ष का मामला है? 3 वर्ष का। ठीक है ना? तो तीसरे वर्ष जो हुआ होगा ये, तो 110% हुआ होगा कि नहीं होगा? तो 100% क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। फिर दूसरे वर्ष फिर ये 110% हुआ होगा, तो हमें मूलधन चाहिए। फिर तीसरे वर्ष यानी पहले ईयर में 110%। ठीक है, बस आपका मूलधन आपके सामने होगा। समझ रहे हैं? आपके सामने मूलधन होगा। देखिए 0 0 काट देते हैं। 3 2 1 3 0 कट गया। 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 कट गया। आप देख रहे हैं कि ये हमारा 100 बचा और 1 0 ये यहाँ पर बचा है। तो मूलधन हमारा कितना हो गया? 1000 रुपये हो गए। मूलधन कितना हो गया? 1000। सी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है ना? इस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए और कैसे सोच सकते हैं आप? ठीक है, देखिए बिल्कुल एक लाइन में सवाल होता है, थोड़ा गौर कीजिए आप, समझने का प्रयास करें भाई। ठीक है, आने लगेगा, धीरे से आएगा। ठीक, अब आप सोचें कि एकदम पहले दिन में आ जाए सब कुछ, तो ऐसा हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दें। दूसरा प्रश्न बताने से पहले इसको एक बार और बताते हैं और कैसे आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है ना? देखिए पहले वर्ष, पहली साल जो है 10% ब्याज मिलेगा। दूसरी साल 10% तो मिलेगा ही, प्लस 10 का 10% 1। 0 है भाई। क्या ये? 0 है। 0 है भाई। काट देते हैं इसको, अच्छा से बना देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि अच्छा नहीं बना है। 0। ठीक, तीसरी साल की जब बारी आती है, ठीक, तो 10% मिलेगा। इस 10 का 1 प्लस इस 10 का 10% 1 प्लस इस 1 का 10% 0.1 दशमलव क्या 1 0.1। समझ ना? तो ये हमारा ब्याज निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? ब्याज। ब्याज वो भी CI, समझे? चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 30 31 32 33.1। 33.1 क्या निकला हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज निकला। चक्रवृद्धि क्या निकला? ब्याज निकला 33.1। ठीक है ना? अब जरा गौर करें। ठीक है, क्या करें? गौर करें। ठीक, समझिए हमारा जो ब्याज है वो कितना है? 33.1। लेकिन ये हमारा ये जो 1331 है, ये क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। ब्याज 33.1% है। ये सभी परसेंट में थे भाई, ये सभी परसेंट में थे। तो मिश्र धन हो गया 133.1। 133.1। ठीक है ना? 133.1 गुणे हमें चाहिए क्या? मूलधन। तो हमें 100% मूलधन चाहिए। क्या चाहिए? 100% हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए।
100% क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ठीक है ना। तो काटिए इसको, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा यहाँ, ये देखिए कट जाएगा, हमारा मूलधन कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ठीक। कितना सुंदर प्रश्न है देखिए, ठीक है। ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा सेपरेटली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से। जो पहले बताया था हमने एक लाइन का, वन लाइनर बिल्कुल सेटेबल है, आप करें इसको, ठीक, किसी भी तरह से करें। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या होता है, ये सब प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न में गौर कीजिए, 3200 रुपए का 10%, 3200 रुपए का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 672 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 672 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए आप भाई, ठीक है। तो जो हमारे ब्याज की दर वो क्या परसेंट, 10% है। 10% मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 में एक ब्याज मिलेगा, तो हमारा जो मिश्र धन है वो 10 से 11 होगा 1 वर्ष में, ठीक है। मामला कितने वर्ष का है भाई, कितने समय में पूछा है, तो ये हमारा आधार बनेगा। क्या बनेगा, आधार। यहाँ पर समय हमारा घात में आएगा, बात समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, समय आएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए सोचते हैं। तो जो हमारा 3200 धन है, जो मूलधन हमारा 3200 है, ये कहा क्या है, जो हमारा मूलधन 3200 है, समझ रहे ना। तो मिश्र धन हो गया कितना, 3200 और 600, 3800 और 72 हो गया। 3800 कितना हो गया, 72 हो गया। जो हमारा 3200 धन था वो 3872 हो गया, 3872 हो गया भाई। कितना हो गया, 3872। इसको हम लोग कट करेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे इसको, समझ ना। काटिए आप इसको, आप क्या करेंगे, काटिए। तो ये हमारा कटने के बाद जब आएगा, ये आएगा 121/100। 121 कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिए आधार था, इसी आधार पे आएगा, आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी सवाल बताए जा चुके हैं। तो ये 11/10 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो यही जो हमारा घात में है, ये क्या होता है, समय होता है। तो समय कितना हुआ, समय जो है वो कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ, 2 वर्ष। समझ रहे ना। बिल्कुल इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, जैसे ही लिखा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, समझिए। 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, किस दर से लगाया गया है। इसमें आपसे क्या पूछा है, दर पूछा है भाई। क्या पूछा है, दर पूछा है, समझे ना। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो इसमें देखिए क्या है कि रुपया कितना है, 1000 है। रुपया कितना है, 1000 है, ठीक है। तो 1000 रुपया कितना बन जाता है भाई, 2 वर्ष में, 1144 जो है वो 9 बन जाता है। तो दशमलव हटाएंगे हम लोग, तो 1 जीरो यहाँ पर हमारा और आ जाएगा। अब 2 वर्ष का है, तो हम इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने से होता क्या है, 2 साल में वर्गमूल, 3 साल अगर यहाँ होता तो यहाँ पर घनमूल लिया जाता, समझे ना। 4 साल होता तो यहाँ से चतुर्थ मूल लिया जाता। और ये चतुर्थ मूल, घनमूल, वर्गमूल लेने से क्या होता है बच्चों, कि 1 साल का आ जाता है। और आप जानते हैं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। 1 साल का किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, वो क्या होता है, क्या होता है, एक समान होता है। इसका हमने वर्गमूल लिया, तो ये हमारा आ गया। देखिए ये 2 2 जीरो 100 हो जाएगा नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ये 107 का वर्ग होता है भाई।
कितने होता है 107। अब देखिए हमारा 1 साल का सिस्टम आ गया। कितने साल का आ गया? 1 साल का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 रुपया हमारा 1 साल में क्या रुपए बन गया? 107 रुपए बन गया। कितने रुपए बन गया? 107। 100 रुपया तो हमने जमा किया था, 1 साल बाद हमें 107 मिला। तो 100 रुपये जो जमा किया था हमने वो तो मिला 7 रुपए और मिले, 7 रुपए और मिले। अब 100 में ब्याज कितना मिला? 7 रुपए। वार्षिक, वार्षिक 1 साल का, 1 साल का, ठीक है ना। तो 100 में 7, उसी को तो कहते हैं बेटा 7%। समझे ना? बस हो गया। देखिए कितना सरल है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा नंबर सही? बी नंबर। तो 7% हमारी दर इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले भाई लगाइए, सवाल लगाया करिए। देखने से क्या होता है कि देख पाते हैं केवल, बस लगाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को रोक के आप उसको काटा वाटा कीजिए, समझ किया करिए। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब लेके मोबाइल बैठ गया, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं और क्या। कैसे मास्टर चिल्ला रहा है, कैसे समझा रहा है, मतलब आप देख रहे हैं बस, और क्या। देखिए ना, उसको आत्मसात कीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए समझने की। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। 2 वर्षों में 1600 होती है, 2 वर्षों में कितनी होती है? 1600 होती है, ठीक है ना। और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये प्रारंभिक पॉइंट है। 2 वर्षों में यहाँ पर 1600 हुई। कितनी हुई? 1600 हुई आफ्टर 2 ईयर, ठीक है ना। 2 साल में कितनी हुई? 1600 हुई। और यहीं से 3 साल में कितनी होती है? यहीं से होता है ये शुरुआत से ही, ये 1680 यहाँ हो जाती है। बात समझने का प्रयास करें। तो ये गैप कितना है? 1 साल का है, 1 ईयर। कितना है? 1 ईयर का। यानी 1600 था, 1 साल बाद 1680 हो गया। तो इस 1680 जो हमें मिला, इसके लिए मूलधन कौन था? 1600 था। तो ब्याज कितना मिला? 80। 80 रुपया ब्याज मिला कितने में? 1600 में। समझे ना? तो कितने परसेंट है ये आपकी दर यहाँ से निकल आएगी भाई। समझना क्या उसमें है। तो 2 जीरो हम काट सकते हैं क्या? 16×25 80 होता है। तो हमारी दर कितनी आ गई? 5% आ गई कि नहीं आ गई? जो हमारी दर आ गई वो कितनी आ गई? 5% वार्षिक। बात खत्म, समझे ना। तो आप इसको गौर करें, बोले इतना छोटा सवाल, सरल सवाल है, समझे। अब आप ये लिखें चाहे न लिखें, समझे ना। देखिए ये तो समझाने के लिए हमने लिखा, ठीक। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। केवल इतना सा सवाल है, इतना सा केवल सवाल है, ठीक है ना। देखिए क्या है, फिर से देखिए, साफ हो गया धोखे से थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 1600 रुपये 2 साल में हुआ और 1 साल बाद 80 तो बढ़ पाए। तो 80 रुपये ब्याज मिला कितने में? 1600 में, समझे ना। तो कितने प्रतिशत है भाई? बस ये काम करना है। तो ये 5% है बेटा। कितना है? 5% है, बस आंसर। ठीक। हाँ बस खुश हो जाइए, मुंह लटकाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। चलिए आएगा, पास होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई, पढ़ते रहिए कायदे से। पूरे प्रश्न आपको आए हुए बता रहे, देखिए 2018 19 लगातार आया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, और फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक। तो चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं भाई, आपका मन है कि नहीं। 45 नंबर सवाल देखिए किस तरह छपा हुआ है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक। अब आप इस तरीके टेढ़े मेढ़े होकर ना पढ़े, सीधे बैठ के पढ़ें, ठीक है। और कॉपी पेन लगाएं उसको, मतलब वहीं पर जो है आप कहते रहें यस सर आया, समझ में नहीं आया, दुनियादारी सब, ठीक है। इस तरीके से देखिए नीचे ये कटिंग है ये, ठीक, इससे मतलब नहीं है मैं, ठीक। चलिए क्या सवाल है भाई, पढ़ते हैं सवाल। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज पर, एक निश्चित दिन जो है 2000 रुपये साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज की दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। कितना फर्क होगा ये ज्ञात करना है। बस सीधा सब आपको रास्ता पता है भाई। पहली साल 2000 का 6% कितना होता है? 2 जीरो कटेंगे,
120 हो जाएगा क्या? 2 जीरो कटेंगे, 2000 के 2 जीरो काटेंगे आप। अरे आप ऐसे कर लीजिए भैया, देखिए कंफ्यूज होने लगे आप। 2000 का 6% आप ऐसे करें ना, 2 जीरो कटेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 1 जीरो ये रखा है। इतना तो करना सीखिए भाई, मुंह जवानी सीखिए इतना, ठीक है ना? तब आएगा, इसे कैसे आएगा? कोशिश करें आप थोड़ा कायदे से, ठीक। तो अब दूसरी साल देखिए क्या होता है। दूसरी साल क्या होता है, ध्यान दें। दूसरी साल ये 120 तो मिलेगा ही भाई, 120 क्या होगा, मिलेगा ही, ठीक है। 3 साल का मामला है। और 120 का 6%, 120 का 6% 7.2 होगा क्या? 120 गुणे 6/100 करिए आप, ठीक है ना, जीरो जीरो कटेगा। 120 गुणते 6%, ये कटा, 1272, 1 जीरो ही नहीं, 7.2 आया कि नहीं आया, ठीक है ना? हाँ तो थोड़ा सा आप बदलिए अपने माइंड को, ठीक है, बिना बदले कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी सी सोच बदलिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये 7.2 आपका है। तीसरी साल क्या होगा मेरे बच्चा, 120 तो मिलेगा ही, प्लस इस 120 का 7.2, प्लस इस 120 का 7.2, 7.2 प्लस 7.2 का 6%, 7.2 का कितने परसेंट, 6%, समझ रहे ना? तो आप क्या करें, गुणा कर दें सीधे, दशमलव लगा देना बाद में। 6 दूनी 12 कितना होता है, 2 होता है, हासिल कितना होता है, 1 होता है। 6 7 42, 1 43, ठीक है, 43। 1 के बाद दशमलव लगाइए, 2 के बाद 3 के बाद दशमलव 43 आ जाएगा। दशमलव कितना, 43। अंतर पूछा है तो आप इतना जोड़ दें, समझे ना, इतना आप क्या करें, जोड़ दें, ठीक है ना? तो आप जोड़िए भाई, 72 तिरका कर लीजिए। 72 कितना कर लीजिए, तिरका 3 12 तो गुणा कर लीजिए 3, समझे, 72 तिरका, समझे ना? 72 तिरका, बात समझ ना? 7.2 गुणते कितना, 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। 21.6 आया, 0.4 ये, तो लगभग क्या 22 रुपये आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 22 रुपये, 22.03 इस तरह से, तो वो 22 से माना जाएगा, ठीक है, 0.3 है ना। तो 22 रुपये आपका अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 रुपये। तो आप ऑप्शन कौन सही है आपका, ऑप्शन कौन सही है भाई, ए नंबर, समझे ना? कितना इजी है, आप समझने का प्रयास नहीं करते भाई, ठीक है, दोष देते दूसरे, खुद नहीं पढ़ते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। ये सवाल है भाई, कितना सुंदर प्रश्न है। द्रविड़ द्वारा उधार दी गई एक धनराशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 रुपये है, और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपये है। 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 660 है। तो पहली साल 660 का आधा 330 होगा क्या, 660 का आधा 330 होता है कि नहीं होता है? दूसरा फिर 330 होगा, ठीक है, प्लस ये यहाँ पर जो अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, तो 696 में 660 घटाइए भाई, घटाइए। 6 में 0 गया 0, 0.30 तो लगे ही रहेगा, ठीक है, इतना तो है ही। और आप देख सकते हैं कि 9 में 6 गया 3, ठीक है, तो 30 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक भाई। 60 है, 60 30 90, 96, ठीक है ना? देखिए घटा लीजिए भाई, 696.30 और 660 घटाना है, समझे, 0 0, तो 0.30 तो आ गया, 6 आ गया यहाँ पर। 6 9 में 6 के कितना, 3 36.30 आ गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 36 दशमलव कितना, 30, समझे, इस तरह से। अब आप देखिए आगे का सवाल, देखिए क्या प्रक्रिया है उसमें, समझे, क्या निकालना है, तो ब्याज की दर निकालना है। आप ये बताइए, ये जो आता है, ये आप सोचिए, ये जो आता है ये इसी के ब्याज तो आता है? हाँ तो फिर तो 36.30 जो ब्याज मिला है वो 330 में मिला है। कितने मिला, 3, तो कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, बस हो गया सवाल। दशमलव हटेगा, 2 जीरो कटेंगे, 0 0 इधर से कटेगा। 33 एकम 33 होता है क्या, देखिए 33 है इसे, फिर 3 बचेगा, फिर एकम 33। तो आप देख रहे हैं कि 11% हमारी इधर आती है कि नहीं आती, बताइए। ये 11 है, कितना है 11, दोबारा लिख दें भाई, ठीक है ना? ये आप कहेंगे कैसा 11 बना दिया भाई, टेढ़ा मेढ़ा।
तो ये ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो 11% दर आ गई। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा समझे तो प्रयास करें भाई, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित राशि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1280 है और दर कितनी है, 25% है। समझे ना। और देखिए इसके कई तरीके हैं सवाल के, तो चलिए छोटा तरीका बता देते हैं, ठीक है ना। उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश, मतलब एसआई वाला प्रश्न ये है आपका, ठीक है। तो जो 1280 है ये ब्याज ही तो है, मतलब अंतर तो क्या हुआ, लेकिन है तो ब्याज है ना। हाँ, तो ब्याज क्या परसेंट मिलता है, 25%। तो ये 25% है कि नहीं है, तो 100% मूलधन चाहिए। 2 साल का है तो 2 बार यही काम करिए, 25 गुणते कितना, 100। आप देख सकते हैं 25 चौक 100 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो याद करिए आप, होता है 25 चौक 100, समझे। अब ये 4 सही से नहीं बन रहा, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिए दिख गया, ठीक। तो 4 चौक 16, 128 16 आम जो है उतना होता है 2048 होता है। 100 जीरो भी हटा देते हैं, ठीक। 128 16 आम जो है कितना, 2048 होता है भाई, ठीक है ना, गुणा कर लीजिए आप। और 1 जीरो हमारा ये क्या है कि बचा है, तो इसको लगाएं, 20,480 हमारा क्या होगा, 20,480 क्या होगा, मूलधन होगा हमारा, ठीक है ना। तो डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। कौन सही है, डी नंबर, ठीक। तो ये हो गया ऑप्शन। इतना छोटा तरीका देखिए आप, एक लाइन का सवाल है, ठीक है। हैं? पता नहीं आप कैसे पढ़ते हैं भाई, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कमेंट करके बताया करिए कि आता है कि नहीं आता है। वैसे ये बस हम हल्ला मचा रहे हैं तो मतलब शुरू रहो, बात खत्म। देख रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम जानेंगे पढ़ते हो, ठीक। ऐसे कैसे जान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्या है यही को देखिए पहले एक बार और एक तरीके से। एक ये बता दिया आपको, एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1280। ब्याज की दर कितनी है, 25% है भाई। ब्याज की दर कितनी है, 25%। कितने परसेंट है, 25%। तो पहले साल 25% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले साल जो है वो कितना मिलेगा, 25%। और दूसरी साल क्या होगा, 25 तो मिलेगा ना। और प्लस 25 का 25% कितना होता है, 6.25 होता है। कितना होता है, 6.25 होता है। तो अंतर तो यही होता है ना, अंतर क्या होता है, यही होता है। तो 1280 क्या है, 1280 क्या है, 6.25% है भाई, समझे। तो 100% क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। दशमलव हटेंगे ये और जो 2 जीरो बढ़ेंगे। 25 25 आम 625, 25 चौको 100, 25 चौको 100, बस वही हो गया। 16 128 2048 और जीरो 20,400 क्या होगा, 80 होगा, बस हो गया, ठीक। देखिए ये भी तरीका कोई गलत नहीं है, मतलब बड़ा नहीं ज्यादा, ठीक है, छोटा है। तो प्रयास करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है, आप प्रयास करते रहिए। अगला सवाल है, अगर 1200 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, 1200 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया गया भाई, ठीक है ना। तो 2 वर्षों में संचित ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछा भाई, 2 साल का ब्याज पूछा बालक, ठीक है। तो देखिए, ठीक, क्या पूछा, ब्याज पूछा है। तो लगा लीजिए, पहली साल वाला लगा लीजिए नियम। 12,000 का 5% कितना होता है, 12,000 है तो है, 2 जीरो काट दीजिए इसके। 12,000 का 5, 12 पंजे 60, 600 हो गया। कितना हो गया, 600। दूसरी साल क्या होगा, 600 तो मिलेगा ना। अब 600 का क्या, 5%, 2 जीरो उठे 30 है तो होगा, कितना होगा, 30 होगा। बस जोड़ दीजिए भाई, हो गया 6 से 1230, कितना हो गया, 1200 क्या हो गया, 30 रुपये हो गया, आंसर हो गया आपका। देखिए तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए भाई, इस तरीके से देखिए हम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बनाने का, इस तरीके आप प्रसन्न हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से कान बना देते हैं आपके, मांग वांग काट देते हैं भाई, काटना पड़ेगा, बच्चे हमारे हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके क्या होगा, देखिए कितना मतलब है। दांत थोड़ा दिखा दीजिए ऐसे,
चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या इसी को और बताते हैं एक तरीके से, ठीक है, साफ कर देते हैं। इन महाशय को बनाया तो आप साफ कर दीजिए। ये गए, देखिए कितना पर्दे के आड़ में कैसे लग रहे हैं ऐसे। इस सवाल को देखिए, ये भी पर्दे में हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए इतना हो गया। ठीक, चलिए भाई अब हम बताते हैं दूसरी तरह से इसको। ठीक, समझो भाई, 12,000 रुपए का 5%, 12,000 रुपए कै परसेंट? 5%। 5% मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या? 1/20 होता है कि नहीं होता है? 5% का जो मतलब होता है कितना होता है? 1/20। 20 से 21 धन हुआ कि नहीं हुआ? तो 20 से क्या हुआ? 21 हुआ। कै साल का मामला भाई? 2 साल का है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए आप, समझे? तो 441 बटे कितना होगा? 400। तो ब्याज कितना मिला? 41 रुपए। कितने में? 400 में। 41/400 निकालना है, तो 12,000 का 41 कितना? 400। ठीक है ना? देखिए कलर बदलना चाहते नीला कर लें ऐसे, ठीक है। तो ये जीरो कट गया, दो दो इसका 4 3 12 होता है कि 30 बार कटा कि नहीं कटा ये, ठीक है ना? गुणा कर दीजिए, शून्य का पहले रख ही दीजिए यहाँ पे। 3 एकम कितना? 3 होता है, और 3 जो कितना होता है? 12 होता है। देखिए आपको उत्तर आपके सामने कितना प्यार से आ गया, ठीक है। 1230 रुपया। 1200 कितने रुपए? 30 रुपया। बस ये भी कठिन नहीं है, सरल तरीका है भाई, ठीक है ना? चलिए, एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से निवेश की। 3 वर्ष के अंत में उसे बतौर ब्याज 900 रुपये मिले। इस 900 को ध्यान रखना भाई, कितने मिले? 900 रुपये मिले। यदि ब्याज को प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता, ये जो 900 साधारण ब्याज है, उसी ब्याज पर 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित किया होता? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है। कितना है? 900 पहली साल, और 900 को 3 भागों में बांट लीजिए, 3 साल का 300 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। दूसरी साल ये 300 तो हो गई, ये तो सेम रहेगा, प्लस 300 का क्या परसेंट? 6%, 18 रुपए। 300 गुणे 6/100 करिए, 18 आ जाएगा। तीसरा, ये साधारण ब्याज था, ये 900 300 बाकी है अभी। इस 300 का 18 प्लस इस 300 कितना? 18। 18 का कितने परसेंट? 6%। 18 का 6%, ठीक है ना? तो 6 गुणा कीजिए, 8 संग 48 की 8, हासिल लग कितना? 4, 6 कम 6, 4 10, 118, 6 108 इसमें होता है, ठीक है ना? तो आप क्या करें कि 108 आया ये। अब इसमें जो है आपको ध्यान देना है भाई, देखिए इसको साफ कर दे थोड़ा सी ऐसे, आप 0 से ही है, ठीक है। ये तो दो अंक के बाद दशमलव लगे कि नहीं लगे? ये यहाँ पर, ठीक है, दशमलव लग गया। अब क्या पूछा? अर्जित ब्याज जोड़ दो सबको, 900 अर्थात 18 तिरका कितना होता है? 18 छत्तीस 18 तिरका कितना होता है? 54। 954 एक 55, 955 कुछ, ठीक है। अब क्या है? 3 वर्ष के अंत में कितना अधिक ब्याज अर्जित करता है? अरे अधिक अर्जित करता है तो इतना जोड़ना है भैया आपको बस, ठीक है। कितना जोड़ना है? इतना सा, ठीक है। जोड़िए भाई, आप जोड़िए। 18 × 54 55.08, कितना आ गया? 55 दशमलव कितना आ गया? 0.08 कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सही है? सी नंबर सही है भाई, ठीक है। कितना इजी सवाल है भैया, आप लोग ये कभी कभी हद कर देते हैं भाई, ठीक है। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ₹1 से कम है। मतलब ये अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है क्या? ₹1। मूलधन बताइए, ठीक है। मूलधन क्या करिए बताइए, ठीक। तो अंतर ₹1 है। अब कै परसेंट से? 10% से। तो ये 10% है तो 100% मूलधन चाहिए। और फिर ये क्या है? फिर ये 10% है तो 100% क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। अभी बताया था 1280 वाला भाई, याद करिए। ये 100 कट गया, कितना धन है? 100 रुपए तो धन है। कितना है? 100 रुपए धन है भाई, ठीक है। अब ये 100 आपको लग रहा होगा चश्मा गांधी जी का, तो इसको हटा देते हैं इतना काट के। तो इतना देखिए चश्मा नहीं, ये इस तरीके से ऐसे हो गया। 100 रुपया है मूलधन। कितना है? 100 रुपया, ठीक है। बस
वेरी गुड, खुश रहिए, धन्यवाद। ठीक, शुभ रात्रि। पढ़ने के बाद, आपके पढ़ने के बाद शुभ रात्रि, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो बस सो गए तुरंत मोबाइल रख के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, अब क्या करें लास्ट में कि आप ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जब सब कुछ मजा आए तब बाद में सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं भाई, ठीक है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, अपने हिसाब से काम करें। धन्यवाद।